को विस्तार से अब देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में थे और उन्होंने आज भोपाल से चुनावी शंखनाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विपक्ष को तार-तार किया, घोटालों की गारंटी बताई और फिर सभी पार्टियों के घोटाले का लेखा जोखा भी पेश कर दिया। प्रधानमंत्री 3 तलाक, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दों पर भी बोले। उन्होंने कहा कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बात करते हैं, वकालत करते हैं, ये वोट बैंक के भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। जब भेदभाव नहीं होगा तो समाज में संतुष्टि बढ़ेगी। इसलिए हम संतुष्टिकरण के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। साथियों, हमने देखा है कि कैसे तुष्टीकरण वाली गंदी सोच ने कुछ राज्यों के बीच में लोगों के बीच खाई पैदा कर दी। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? मुझे लगता है, यानी देखिए, हमें थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है। इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी, तो एक ही गारंटी है, और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। टमाटर के दाम आसमान पर पहुंच चुके हैं। लाल टमाटर इन दिनों ग्राहकों को भी लाल आंखें दिखा रहा है। जो टमाटर कुछ दिनों पहले तक 20 या 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकता था, अब उसके दाम 100 रुपए किलो से भी ऊपर हो चुके हैं। आलम यह कि रसोई घर से टमाटर की लाली गायब होने लगी है। लेकिन सवाल यह कि टमाटर की कीमत में अचानक से इतना उछाल कैसे आ गया, और क्या टमाटर के भाव घटने की कोई उम्मीद आने वाले वक्त में नजर आती है? देखिए। टमाटर का भाव मत पूछना, कीमत पूछते ही लगेगा झटका। टमाटर पर पड़ी महंगाई की मार, 2 दिन में रेट डबल। टमाटर की सेंचुरी, अदरक और लहसुन की डबल सेंचुरी।
बरसात के आते ही सब्जी के दामों में इजाफा होने लगा है। इस वक्त हम अंबिकापुर के गुदड़ी बाजार सब्जी मार्केट में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरे टमाटर जो है यहाँ पर ख़रीद रहे हैं लोग, और हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर में कितना रेट है, कितना रेट बढ़ गया है अभी टमाटर का। अभी 40 था कुछ सप्ताह पहले, अभी 60-70 चल रहा है। जी हाँ, बेमौसम बारिश में भीगकर टमाटर गुस्से में और भी लाल हो गया है। आलम यह है कि टमाटर किचन से गायब होता जा रहा है। दरअसल टमाटर की फसल को हुए नुकसान के चलते इसके उत्पादन में जो भारी गिरावट आई है, सिर्फ महीने भर में कीमत आसमान छू रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक मंडियों में टमाटर की थोक कीमत 70 रुपए किलो है, जबकि रिटेल में टमाटर के भाव ने सेंचुरी मार दी है। लगातार जो है मनेंद्रगढ़ में टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं। अब जो है सब्जियों के दाम जो है लगातार बढ़ने से आम जन को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं यह टमाटर है, आप लगातार ये टमाटर के रेट जो हैं पिछले 2 या 3 दिनों में लगातार आसमान छू रहे हैं। यह टमाटर 180 से 200 रुपए किलो बताई जा रही है, और लगातार जो है ये बाजार में कुछ ही जगहों पर लगा है, 2-3 जगह पे, जिसके कारण आम जन हैं जो टमाटर नहीं खरीद पा रहे हैं, और वह दाम सुनकर ही हैरान है कि अचानक ये 3 दिनों के अंदर आसमान छूता टमाटर कैसे घर के सब्जियों तक पहुंचेगा। आलू, प्याज और टमाटर ऐसी सब्जियों में शामिल हैं जो लगभग हर रोज इस्तेमाल में लाई जाती है। महीने भर के भीतर ही टमाटर के भाव में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। लेकिन सवाल ये कि क्यों 100 के पार पहुंच गए टमाटर के दाम। माना जा रहा है कि तापमान का बढ़ना, बारिश का देर से आना और बेमौसम बारिश की वजह से टमाटर की फसल को हुआ नुकसान कीमतें बढ़ने की एक बड़ी वजह है। इन वजहों से इस साल टमाटर का उत्पादन बहुत कम हुआ। यूपी, हरियाणा जैसे राज्यों से सप्लाई घटी है। आलम यह है कि पिछले महीने 25 रुपए किलो तक टमाटर का रेट था, लेकिन 4-5 दिनों में दाम कई गुना बढ़ गए। एमपी, छत्तीसगढ़ में 100 रुपए किलो तक पहुंच गई है टमाटर की कीमतें, जबकि थोक में कीमतें 70 रुपए किलो तक हैं। इस वक्त हम धमतरी के गोल बाजार में खड़े हुए हैं। सभी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला जो दाम है वो है टमाटर का। यहाँ जो ताजे लाल टमाटर बाज़ार में आ रहे हैं उनकी कीमत 100 रुपए किलो तक चली गई है। वहीं जो थोड़े कमज़ोर टमाटर हैं वो 80 रुपए तक किलो बिक रहे हैं। यही टमाटर कुछ दिनों पहले ही 30-40 रुपए किलो बिक रहा था। 3-4 दिनों में ही टमाटर के दाम जो हैं वो बेकाबू होते जा रहे हैं। और 10-15 दिन पहले टमाटर के दाम क्या थे और अभी क्या है? 10-15 दिन 30 से 40 रुपये चल रहे थे, अभी 100 रुपये है। आवक कम है बरसात की वजह से। और डिमांड कैसी है? डिमांड ठीक है। ठीक है। बाकी सब्जियों के बारे में बताएं कि क्या स्थिति है, कौन सी सब्जी बहुत महंगी हुई है? सिर्फ टमाटर ही बस है, टमाटर है और गोभी। गोभी क्या भाव है? 100 रुपये किलो। माना यह जा रहा है कि बिपरजॉय साइक्लोन का असर भी टमाटर के उत्पादन पर पड़ा है। टमाटर की पैदावार करने वाले शीर्ष राज्यों में गुजरात और महाराष्ट्र भी शामिल हैं, जहां बिपरजॉय का प्रकोप देखने को मिला था। इस साल बुआई कम होने से भी उत्पादन में कमी आई है, जिससे कीमतों में बढ़ोतरी का कारण माना जा सकता है। टमाटर की नई कीमतों ने गरीबों की चिंता बढ़ाई ही है, साथ ही साथ मध्यम वर्गीय परिवार का बजट भी बिगाड़ कर रख दिया है। बारिश से पहले 30 से 40 रुपए किलो में मिलने वाले टमाटर के दाम अब 80 से 100 रुपए किलो हो गए हैं। और छत्तीसगढ़ में मानसून को दस्तक दिए हुए अभी केवल 4 ही दिन हुए हैं। ऐसे में टमाटर के साथ साथ बाकी सब्जियों के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं, जो रसोई का बजट बिगाड़ते हैं। उसके साथ इसका सीधा असर आम आदमी के जेब पर भी पड़ेगा। कैमरामैन सुशील के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले के लिए तैयार हो जाइए। आईसीसी ने वनडे विश्व कप 2023 का शेड्यूल जारी कर दिया है। टूर्नामेंट 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच भारत में ही खेला जाना है। और खास बात यह कि पाकिस्तान विश्व कप का मैच खेलने के लिए भारत आएगा और 15 अक्टूबर को भारत से भिड़ेगा। भारत विश्व कप में अपने सफर की शुरुआत 8 अक्टूबर से करेगा। मैच का पूरा शेड्यूल क्या है और क्या मध्य प्रदेश में विश्व कप का मुकाबला होने वाला है, आइए इस रिपोर्ट में जान लेते हैं। महामुकाबले का शेड्यूल जारी, विश्व विजेता बनने की बारी। क्रिकेट का महाकुंभ, जोश जोरदार, भिड़ेंगे योद्धा, ताज है तैयार। दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को जिस ऐलान का इंतजार था वो कर दिया गया है। वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल जारी हो चुका है। इस बार वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत कर रहा है।
ऐसे में भारतीय फैंस का जोश और भी हाई है। देश के 10 स्टेडियम में वर्ल्ड कप के 48 मैच खेले जाने हैं। पहला मुकाबला अहमदाबाद में 5 अक्टूबर को खेला जाएगा। पहले मैच में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड की भिड़ंत न्यूजीलैंड से होगी। भारतीय टीम अपने पहले मैच में 8 अक्टूबर को चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरेगी। एक नजर वर्ल्ड कप के शेड्यूल पर। वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल जारी। भारत में होना है वर्ल्ड कप 2023। 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है वर्ल्ड कप। 8 अक्टूबर को भारत का पहला मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा पहला मैच। ऑस्ट्रेलिया से चेन्नई में होगा मैच। पाकिस्तान से 15 अक्टूबर को मुकाबला। पाकिस्तान के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा मैच। 19 नवंबर को होगा फाइनल मुकाबला। अहमदाबाद में होगा फाइनल मुकाबला। 10 स्टेडियम में खेले जाएंगे 48 मैच। पहला सेमीफाइनल मुंबई में खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल कोलकाता में होगा। टूर्नामेंट में 10 टीमें उतर रही हैं। 8 टीमों ने इसके लिए क्वालिफाई कर लिया है, जबकि 2 टीमों पर फैसला क्वालिफायर से होगा। वर्ल्ड कप के मैच 10 वेन्यू पर खेले जाएंगे। इसमें अहमदाबाद, हैदराबाद, धर्मशाला, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, पुणे, बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता शामिल है। फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। टीम इंडिया अपने 9 मैच 9 अलग अलग वेन्यू पर खेलेगी। टीम का पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारतीय टीम फिर 11 अक्टूबर को दिल्ली में अफगानिस्तान से, तो 15 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ उतरेगी। भारत और पाकिस्तान का बड़ा मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये वर्ल्ड कप भारत के लिए बेहद खास है। पहली बार पूरा वनडे वर्ल्ड कप भारत में आयोजित हो रहा है। इससे पहले 1987 में भारत पाकिस्तान में, 1996 में भारत पाकिस्तान श्रीलंका में और 2011 में भारत श्रीलंका बांग्लादेश में संयुक्त रूप से वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था। भारत के लिए वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट का आयोजन गर्व की बात है, लेकिन इंदौर को थोड़ी निराशा हुई। इंदौर में एक वार्म अप मैच के अलावा 2 और मैचों की मेजबानी मिलने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन इंदौर में एक भी मैच का आयोजन नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विश्व प्रसिद्ध ओंकारेश्वर मंदिर में सावन की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इस बार यहां पर खास इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि मंदिर में 30 किलो चांदी का द्वार लगाया जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट को। खंडवा स्थित ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मंदिर में सावन की तैयारियां जारी हैं। इस बार यहां आने वाले भक्त मंदिर में अनूठा द्वार देखेंगे। ओंकारेश्वर मंदिर में 30 किलो चांदी का द्वार लगाया जा रहा है। पवित्र श्रावण मास में चांदी के द्वार से श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करेंगे। इससे पहले मां पार्वती की प्रतिमा को 10 किलो चांदी के हार से सुशोभित किया गया है और अब चांदी का द्वार लगाने की तैयारी हो रही है। 40 किलो चांदी भक्तों ने मंदिर में गुप्त दान दी है। ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है और सावन माह में तो श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। इस बार अधिक मास है, जिससे सावन 59 दिन का हो गया है। ऐसे में प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ है। जो श्रावण जो महोत्सव है वो अधिक मास होने की वजह से 2 महीने चलेगा, तो उस हिसाब से हमारी सारी तैयारियां हो रही हैं। हमने एक ट्रैफिक प्लान, व्यवस्थित ट्रैफिक प्लान प्लस जो दर्शन व्यवस्था है उस पर भी एक व्यवस्था बनाई है। साथ ही साथ जो सावन के सोमवार जो होते हैं उसमें जो सवारियां निकलती हैं उसके लिए भी व्यवस्था पूरी बनाई है। और हम इस बार प्रयास ये करेंगे कि जो अतिरिक्त बल मिला है और हमारे जो स्वयंसेवक हैं, इन स्वयंसेवकों के माध्यम से एक बेहतर व्यवस्था श्रद्धालुओं को दे पाए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में ओंकारेश्वर चौथे स्थान पर है। भगवान शिव यहाँ ओंकार स्वरूप में प्रकट हुए हैं। पुराणों में ओंकारेश्वर क्षेत्र का वर्णन है। ये ऐसा एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो नर्मदा के उत्तर तट पर स्थित है।
भगवान शिव तीनों लोकों में भ्रमण के बाद यहाँ आकर विश्राम करते हैं। यहाँ प्रतिदिन भगवान शिव की विशेष शयन व्यवस्था और आरती की जाती है और शयन दर्शन होते हैं। श्रावण माह में यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ेगा और इसके लिए तैयारियां जारी हैं। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18 खंडवा। भारत के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ ने सलमान खान को हत्या की धमकी दे डाली है, वो भी खुलेआम। एक इंटरव्यू के दौरान गोल्डी बराड़ ने कहा कि सलमान खान भी उसके टारगेट पर है, मौका मिलेगा तो जरूर मारेंगे। ऐसी धमकियों के बाद सलमान खान की सुरक्षा को और बढ़ाया गया है। खतरनाक अपराधी और भारत के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर में शामिल सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ को देश की कई एजेंसियां खोज रही हैं। इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। इस बीच एक बार फिर गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने मशहूर अभिनेता सलमान खान को धमकी भरा संदेश दिया। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में गोल्डी बराड़ ने कहा, सलमान खान हमारे टारगेट पर है, मौका मिलेगा तो जरूर मारेंगे। इस तरह की धमकी पहले भी सलमान खान को मिल चुकी है और इसी के बाद से उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ कई संगीन मामलों में वांटेड है। वो भारत के बाहर दूसरे देश में बैठकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में भी उसका नाम सामने आया है। भारत की तमाम एजेंसियां उसकी तलाश में जुटी हैं। उस पर 1.5 करोड़ रुपए का नाम भी घोषित है। कनाडा पुलिस भी उसकी तलाश में है, लेकिन वो अब तक सभी खुफिया एजेंसियों को चकमा देने में कामयाब रहा है। ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी गोल्डी बराड़ बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को कई बार धमकी दे चुका है। सलमान खान को इस तरह की धमकी साल 1998 से दी जा रही है। जून 2021 में भी एजेंसियों ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से भी कड़ी पूछताछ की थी, जिसमें सलमान खान की हत्या की सुपारी दिए जाने की बात सामने आई थी। लॉरेंस बिश्नोई ने पूछताछ में सलमान खान की हत्या की साजिश रचने की बात कबूली थी। और बताया था कि उसने सलमान खान को मारने के लिए राजस्थान के गैंगस्टर संपत नेहरा को जिम्मेदारी दी थी। इन खुलासों के बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।